जय बब्बा की दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जेबीके कोचिंग क्लासेस में। मैं सत्यम आज फिर से आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं दोस्तों। कल की क्लास तक हमने देख लिया था दोस्तों मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर संस्कृति होती क्या है। ठीक है, तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां पर विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रह रहे होते हैं। ठीक है, या रह रहे हैं। इनका खाना पीना, रहन सहन, बोलचाल, भाषा सब इनकी अलग अलग ही है दोस्तों। ठीक है, यही बात आती है हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि यहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, जिनका खाना पीना, रहन सहन, बोलचाल, भाषा, तरीका सब अलग अलग है। इसी का जो एक समग्र रूप है वह आपकी संस्कृति कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृति की परिभाषा हम कैसे देंगे। संस्कृति है आपकी एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले वे सभी लोग या वह सभी व्यक्तियों का समूह जिनकी भाषा या रहन सहन, बोलचाल की भाषा अलग अलग है, वह आपकी संस्कृति को प्रदर्शित कर रही होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कला और संस्कृति की मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो आपके मध्य प्रदेश में कला एवं संस्कृति के जो अंग हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, वह आपको 5 अंग देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो आपकी कला और संस्कृति के सामूहिक रूप से अंग प्रदर्शित है वह आपके 5 अंग है। इनमें हम सबसे पहला जो अंग देखेंगे दोस्तों वह है आपका लोक गायन। ठीक है दोस्तों, क्या है लोक गायन। यह क्षेत्र या यह लोक गायन आपकी कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद जो अगला अंग है वह है आपका लोक नृत्य के बारे में। क्या है दोस्तों, लोक नृत्य। इसके बाद जो तीसरा अंग आता है वह है आपका लोक नाट्य। क्या है दोस्तों, लोक नाट्य। इस तरीके से 3 अंग हो गए दोस्तों आपके। पहला है आपका लोक गायन, दूसरा है आपका लोक नृत्य और तीसरा है आपका लोक नाट्य। ठीक है दोस्तों, चौथा जो आपका अंग आ रहा है वह है आपकी शिल्प कला के बारे में दोस्तों। ठीक है, शिल्प कला के बारे में। और जो 5वां अंग है वह है आपका चित्रकला के बारे में। क्या है दोस्तों, चित्रकला के बारे में। इस प्रकार हमने देखा कि मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति के जो अंग निकल रहे हैं वह 5 अंग है दोस्तों। पहला अंग है आपका लोक गायन, दूसरा है आपका लोक नृत्य, तीसरा है आपका लोक नाट्य, चौथा है आपका शिल्प कला और 5वीं है आपकी चित्रकला। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति के कितने अंग देखने को मिलते हैं। तो ये हमें 5 अंग देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं मैं। पहला अंग है आपका लोक गायन, दूसरा है आपका लोक नृत्य, लोक नाट्य, शिल्पकला और चित्रकला। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के लोक गायन के बारे में कि लोक गायन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि लोक गायन आखिर होता क्या है। तो लोक गायन आपके एक क्षेत्र विशेष में चली आ रही पारंपरिक संगीत की प्रवृत्ति है जो आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है दोस्तों। लोक गायन आपके क्षेत्र विशेष में चल रही या क्षेत्र विशेष में प्रचलित परंपरा है जो आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित हो रही होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोक गायन की। और लोक गायन को हम देखेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश में लोक गायन किस क्षेत्रों में और किस तरीके से और कौन कौन से प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आपके लोक गायन। मध्य प्रदेश में आपके जो लोक गायन है यह मुख्यतः 4 क्षेत्रों में इनको विभाजित किया गया है या हम 4 क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे जहां पर आपके विभिन्न प्रकार के लोक गायन प्रचलित हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें जो सबसे पहला अंग आ रहा है दोस्तों वह क्षेत्र है आपका मालवा का क्षेत्र दोस्तों। कौन सा है, पहला आपका मालवा का क्षेत्र। हम लोक गायन देख रहे हैं 4 क्षेत्रों में दोस्तों। पहला है आपका मालवा क्षेत्र में देखेंगे, दूसरा है आपका निमाड़ क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, दूसरी बार हम देखेंगे निमाड़ क्षेत्र में। तीसरा क्षेत्र है जो आपका वह है आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र। क्या है दोस्तों, बुंदेलखंड का क्षेत्र। और चौथा है दोस्तों आपका बघेलखंड का क्षेत्र। ठीक है, इस तरीके से संपूर्ण मध्य प्रदेश को हमने 4 क्षेत्रों में बांट दिया है। पहला है आपका मालवा क्षेत्र, दूसरा है आपका निमाड़ क्षेत्र, तीसरा है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र और चौथा है आपका बघेलखंड क्षेत्र। ठीक है, समझ में आया ना दोस्तों। हमने लोक गायन हम देख रहे हैं, लोक गायन क्या होते हैं। लोक गायन हम सब मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने इसको 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है। पहला है आपका मालवा का क्षेत्र, दूसरा है आपका निमाड़ का क्षेत्र, तीसरा है आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र और चौथा है आपका
बघेलखंड का क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मालवा क्षेत्र को, जिसको मैं एक ट्रिक के द्वारा बताऊंगा दोस्तों। बहुत इजीली है और बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं मालवा क्षेत्र की बात कर रहा हूं दोस्तों। किस क्षेत्र की? मालवा क्षेत्र की। तो मालवा क्षेत्र की जो लोक गायन है उसको हम एक ट्रिक के द्वारा देखेंगे दोस्तों। और जो आपकी ट्रिक है वह है निशा को बस भर हीरे मिले। निशा को बस भर हीरे मिले। ठीक है दोस्तों, ये मालवा के लोक गायन की याद करने की ट्रिक है। आपको मालवा को यदि लोक नृत्य या लोक गायन याद करना है तो आप इस ट्रिक के द्वारा याद करना है। इस ट्रिक को मैं अभी तोड़ के बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन से गायन निकलेंगे। तो सबसे पहले निशा से निकलेगा आपका निर्गुड़ी गायन दोस्तों। कौन सा? निर्गुड़ी गायन। इसके बाद आएगा आपका दूसरा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ट्रिक के अनुसार चलेंगे। पहला है आपका नी से निकला आपका निर्गुड़ी गायन। दूसरा है आपका सा से जो आपका शब्द निकल रहा है ना दोस्तों यहाँ पर, वह है आपका संजा गीत या संजा गायन। क्या है दोस्तों? संजा गीत या संजा गायन। आपको ये ट्रिक याद रखनी है। निशा को बस भर हीरे मिले, यहाँ पर आपका निशा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इसके बाद आप पहुंचेंगे को पर, तो यहाँ पर को आपका साइलेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा शब्द आया है आपका बस। बस से मिलेगा जो आपका पहला शब्द, वह है आपका बरसाती गायन दोस्तों। क्या है आपका? बरसाती गायन। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मालवा के गीतों की, जिनमें से तीन गायन मिले हैं, निर्गुड़ी गायन, संजा गायन और बरसाती गायन। समझ में आ गया ना दोस्तों। इसके बाद जो आपका चौथा मिलेगा ना दोस्तों, वह है आपका भर। ठीक है, शब्द भर से निकलेगा आपका भरथरी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका चौथा गायन आएगा वह आएगा आपका भरथरी गायन। इस प्रकार से ट्रिक के द्वारा एक एक शब्द को पढ़ते जाइए और आगे आने वाले लोक गायनों के बारे में ध्यान देते जाइए। ठीक है दोस्तों, पहला है आपका निर्गुड़ी गायन, दूसरा है आपका संजा गायन, तीसरा है बरसाती गायन, चौथा है आपका भरथरी गायन, पांचवा है ना जो आपको, वह है आपका शब्द हीरे। और हीरे से आपको दो शब्द मिलेंगे या दो लोक गायन देखने के मिलेंगे। पहला है आपका हीरे का पहला अक्षर है हा, और वहां से मिलेगा आपको हीड़ गायन दोस्तों। वहां से मिलेगा आपको क्या? हीड़ गायन। और रे से मिलेगा आपको रेलोगीत दोस्तों। ठीक है, ये थी ट्रिक शानदार आपके मालवा के लोक गायन के बारे में। हमने देखा जो ट्रिक है आपकी निशा को बस भर हीरे मिले, इसको हमने तोड़ा। सबसे पहले निशा से निकला आपका निर्गुड़ी गायन, सा से निकला आपका संजा गीत, को यहाँ पे साइलेंट रहेगा। बस से पहला शब्द निकला आपका बरसाती गायन, इस सा से नहीं निकलेगा कुछ, इस भर से निकलेगा आपका भरथरी गायन। हीरे से दो गायन निकलेंगे, पहला है आपका हीड़ गायन, दूसरा है आपका रेलोगीत। तो मिले यहाँ पर साइलेंट रहेगा दोस्तों। ये थे आपके मालवा के लोक गायन। में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, फिर से पहला है आपका निर्गुड़ी गायन, दूसरा है संजा गायन, तीसरा बरसाती गायन, भरथरी गायन, हीड़ गायन और रेलोगीत। ठीक है, ये परीक्षा में पूछे जाएंगे या पूछे ही जाते हैं कि निर्गुड़ी गायन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वह है आपका मालवा क्षेत्र से। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको याद करना है। इसके बाद हम चलेंगे, ये था आपका मालवा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलेंगे हम निमाड़ क्षेत्र पर। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो आपका शब्द आ रहा है वह है आपका निमाड़ क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो इसकी भी हम ट्रिक के द्वारा इसको याद करेंगे। इसकी थी संत की कलगी में, संत की कलगी में, ठीक है, मैं नाग का गरबा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको तोड़ेंगे कैसे। निमाड़ क्षेत्र में जो पहली ट्रिक है आपको दिख रही होगी, संत की कलगी में नाग का गरबा। तो पहला यहाँ से जो गायन मिलेगा ना दोस्तों, वह मिलेगा आपको संत सिंगाजी गायन। ठीक है दोस्तों, संत सिंगाजी गायन या संत सिंगाजी एक प्रसिद्ध संत थे। इन्हीं की याद में जो गीत गाए जाते हैं निमाड़ क्षेत्र में, वह संत सिंगाजी गायन के नाम से मिल रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो आपको नाम मिलेगा वह मिलेगा आपको कलगी तुर्रा या कलगी तुर्रा, जो यहाँ का इस क्षेत्र में गाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का गीत है, जिसे हम कलगी तुर्रा नाम से भी जान रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला नाम आता है वह है आपका मशान्या या कयाखो दोस्तों। क्या है? मशान्या या कयाखो। इसको भी हम
निमाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाले गीतों में देख रहे होते हैं, यह है आपका मशानिया या कयाको। इसके बाद जो चौथा नाम आ रहा है दोस्तों, वह है आपका नागपंथी। नागपंथी गायन भी आपका मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों, नागपंथी गायन। और जो पांचवा है दोस्तों, वह है आपका गरबा गरबी गायन। ठीक है दोस्तों, गरबा गरबी क्यों है? क्योंकि यह हमारे गुजरात वाले क्षेत्र से लगा हुआ है और वहां पर यह लोक गायन गाया जा रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह थी आपकी निमाड़ क्षेत्र के लोक गायनों की ट्रिक। संत की कलगी में नाग का गरबा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। संत से निकलेगा आपका संत सिंगा जी, कलगी से निकलेगा कलगी तुर्रा, में से निकलेगा यहाँ पर मशानियों या कयाकू नाम से भी जान रहे होते हैं, नाग से निकलेगा नागा जी, और गरबा से निकलेगा, नाग से निकलेगा यहाँ पर आपका नागपंथी, और गरबा से निकलेगा गरबा गरबी। इस प्रकार हमारे दो क्षेत्रों के लोक गायन कंप्लीट होते हैं। पहला आपका मालवा का था, दूसरा था आपका निमाड़ का। इसके बाद बात करेंगे हम बुंदेलखंड के लोक नृत्य की दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात कर रहे हैं हम आपके बुंदेलखंड क्षेत्र की, कि बुंदेलखंड में कौन कौन से लोक गायन गाए जाते हैं। दोस्तों, बुंदेलखंड के लोक गायन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बुंदेलखंड में गाए जाने वाले लोक गायन कौन कौन से हैं। तो इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे दोस्तों, इसको भी हम ट्रिक के ही माध्यम से देखेंगे और उसको तोड़ेंगे, क्योंकि सर्वाधिक जो आपको लोक गायन मिलेंगे वह आपको बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलेंगे दोस्तों। तो इसकी जो ट्रिक है वह है आपकी आजग आजग देव का बंबू बैरा। ठीक है दोस्तों, आजग देव का बंबू बैरा आपकी ट्रिक है बुंदेलखंड के लिए। इसमें जो आपका पहला शब्द निकलेगा ना दोस्तों, वह निकलेगा आपका आल्हा गीत। ठीक है दोस्तों, पहला है आपका आल्हा गीत, दूसरा निकलेगा आपका जगदेव का फवारा। ठीक है दोस्तों, जगदेव का फवारा, यह भी आपका एक लोक गायन है जो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जा रहा होता है। ठीक है दोस्तों, ये था, पहला है आपका आल्हा गीत, दूसरा निकलेगा आपका जगदेव का फवारा, तीसरा यहाँ पर जो आपका शब्द आ रहा है ना दोस्तों, देव। ठीक है, पहला आ से निकला आल्हा, जग से निकला जगदेव, देव आ रहा है शब्द। इससे जो शब्द निकलेगा लोक गायन का वह है आपका देवारी गायन, जो दोस्तों बुंदेलखंड में गाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण गीत है, वह है आपका देवारी गायन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। पहला हम बुंदेलखंड के गीत पढ़ रहे हैं, पहला है आपका आल्हा गीत, दूसरा है आपका जगदेव का फवारा, तीसरा है आपका देवारी गायन। ठीक है, इसके बाद जो अगला शब्द आ रहा है फा, ठीक है, जगदेव का, इसका निकलेगा आपकी फाग गीत। ठीक है दोस्तों, या फाग गायन भी बोलते हैं इसे हम, या फाग गीत के नाम से भी इसे जाना जा रहा होता है। ठीक है, ये है आपके बुंदेलखंड के बारे में। पहला आल्हा गीत है, दूसरा जगदेव का फवारा है, तीसरा देवारी गायन है, चौथा फाग है दोस्तों। और इसके बाद जो शब्द निकल रहा है ना दोस्तों, बंबू। ठीक है, बंबू से आपका जो शब्द निकलेगा ना दोस्तों, वह है आपका बम्बुलिया। ठीक है दोस्तों, क्या है आपका बम्बुलिया गायन, या इसे हम भोला गीत भी कहते हैं, भोला गीत के नाम से भी इसे जाना जाता है। पहला है आपका बम्बुलिया, और बैरा है जो आपका, उससे निकलेगा आपका बैरायठा गायन दोस्तों। क्या निकलेगा? बैरायठा गायन। यहाँ पर हम बुंदेलखंड के गीत पढ़ रहे हैं, जिनमें पहला है आपका आल्हा गीत, दूसरा है आपका जगदेव का फवारा, तीसरा है देवारी गायन, चौथा है फाग गीत, पांचवा बम्बुलिया, बैरायठा, और यहाँ पर जो आखिरी है वह है आपकी हरदौल की मनौती। क्या है दोस्तों? हरदौल की मनौती। यह बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक गायन है, जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, वह है आपकी हरदौल की मनौती। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं मैं। बुंदेलखंड के जो लोक गायन है उनमें पहला है आल्हा गीत, दूसरा जगदेव का फवारा, तीसरा देवारी गायन है, चौथा फाग है, पांचवा बम्बुलिया या भोला गीत है, छठवां आपका बैरायठा गायन है, और सातवां है आपकी हरदौल की मनौती। ठीक है, समझ में आया ना। इसके बाद हम देखेंगे आखिरी और बघेलखंड के बारे में दोस्तों, कि आपके बघेलखंड के क्षेत्र में कौन कौन से लोक गायन यहाँ पर गाए जा रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बघेलखंड के लोक गायन। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम एक ट्रिक के द्वारा ही तोड़ेंगे। इसकी जो ट्रिक है दोस्तों,
इसको भी दोस्तों हम ट्रिक के द्वारा देखेंगे, और इसकी जो ट्रिक है ना दोस्तों, वह है आपकी बांस बिरह सी। इसकी जो ट्रिक है ना दोस्तों, वह है आपकी बांस बिरह सी बस में, बांस बिरासी बस में पांडव घोल। ठीक है दोस्तों, बांस बिरासी बस में पांडव घोल। तो बांस को ट्रिक को हम तोड़ेंगे, जो सबसे पहला शब्द निकलेगा दोस्तों बांस बिरासी बस में पांडव घोल, इसको हम जब तोड़ेंगे जो पहला निकलेगा वहां से, वहां निकलेगा, जो यहां से जो पहला शब्द निकल रहा है दोस्तों, वह है आपका बसदेवा गायन। पहला शब्द है आपका बसदेवा गायन। ठीक है, दूसरा निकलेगा आपका विरह गीत। पहला है आपका बसदेवा गायन, दूसरा है आपका विरह गीत। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा निकलेगा ना दोस्तों आपका, वह है आपका, पहला निकला दोस्तों आपको बसदेव गायन, दूसरा निकला आपका विरहदेव, तीसरा निकला आपका बास। ठीक है, ये भी आपका एक लोक गायन है जो उस क्षेत्र में गाया जाता है, जिसे हम बास गायन के नाम से भी बोल रहे होते हैं दोस्तों। इसके बाद जो अगला शब्द है वह आपका सीदेव। ठीक है, अगला जो आपका लोक गायन है वह है आपका सीदेव। छठवां है आपका पांडवानी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है आपका घोटल पाटा या घोटल पारा। ठीक है, इसके दो नाम आपको देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा घोटल पाटा, कहीं मिलेगा यहाँ घोटल पारा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके बघेलखंड के लोक गायन, बसदेव गायन, बिरह गायन, बास गीत, सीदेव, पंडवानी गायन और घोटल पारा। ठीक है दोस्तों, एक बार और मैं रिवाइज करवा देता हूँ। लोक गायन में जो हमने 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किए हैं, पहला है आपका मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड, जिनमें क्रमशः इस प्रकार के या ये गायन गाए जाते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मालवा का हम देखेंगे, पहला है आपका निर्गुड़ी गायन, दूसरा संजा गीत या संजा गायन, तीसरा बरसाती गायन, भरथरी गायन, हीड़ गायन और रैलो गीत। ये आपके मालवा क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक गायन है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे निमाड़ क्षेत्र की। तो निमाड़ क्षेत्र में जो प्रमुख है वह है आपका संत सिंगार जी का गायन, दूसरा कलगीतुर राय है, मसानियों या कयाखों के नाम से भी जान रहे होते हैं इसको। तीसरा अगला है आपका नागपंथी गायन, और इसके बाद है आपका गरबा गरबी। इसके बाद हम बात करते हैं बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड में जो प्रमुख लोक गायन है वह है आपके आल्हा गीत, जगदेव का फवारा, दीवारी गायन, फाग, बम्बुलिया या भोला गीत, बैरायखा गीत और हरदौल की मनौती। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम बघेलखंड की। तो इसमें जो बघेलखंड में आपके गाते हैं वह है आपकी बसदेवा गायन, बिरह गायन, बांस, सीदेव, पंडवानी और घोटल पाटा। ठीक है दोस्तों, तो इनको एक बार देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में यहाँ से आपको कला और संस्कृति से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कल की क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य दोस्तों। तो घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय बब्बा की दोस्तों।